जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज आपसे प्रभु का वचन से कुछ बातें करने के लिए मैं चाहता हूँ। जो वचन आप सुनने जा रहे आप लोगों के जीवन में मेरा विश्वास है आपका विश्वास को बढ़ाएगा और प्रभु यीशु मसीह के हमारे साथ जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है और हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे हर प्रार्थना का जवाब कैसे देता है, इसके बारे में कुछ बातें प्रभु का वचन से आपको मैं बोलना चाहूँगा। उसके आज का हमारा विचार के लिए पहली पत्रुस का किताब पत्री और हम देखेंगे उसका 5 अध्याय उसका 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और पहली पत्रुस 5 अध्याय उसका 7वीं आयत। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा फिक्र है या तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और आज इस वचन के ऊपर कुछ समय में आपसे बात करूंगा और ये वचन मेरा जीवन में बहुत अद्भुत तरीके से आज भी काम कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह पर जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों के लिए ये वचन एक बहुत ही तसल्ली देने वाला एक वचन है। पिछले 38 साल तो मैं पंजाब में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई कर रहा हूँ और ये 38 साल में प्रभु यीशु मसीह ने उसका सेवकाई के दौरान मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किया है, बड़े अद्भुत काम किया है और ऐसा ही समय पर प्रभु मेरा मदद किया है। सेवकाई में हो, हमारे आत्मिक की जरूरत हो, हमारे आर्थिक की जरूरत हो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। ये सिर्फ एक सेवक के लिए नहीं, ये यीशु पर विश्वास करने वाले सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करने का शक्ति रखता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू देकर हमें खरीदा है, हमें उसके संतान होने का हक हमें दिया है। हम उसके संतान होने के कारण वो हमारा पिता है, हमारा पिता है तो हमें क्या है, आप प्रभु यीशु मसीह में के ऊपर पूरी तरह हमें यकीन रख सकता है। तो आज हम देखते हैं इस दुनिया में हम पक्का भरोसा रखने के लिए, पक्का विश्वास करने के लिए दुनिया में अगर एक व्यक्ति है तो उसका नाम केवल यीशु ही है। यीशु मसीह के ऊपर अगर आपका विश्वास है तो आपके हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा। और ये बात आपको, ये संदेश के द्वारा आपको मैं देना चाहता हूँ। आज हम दुनिया में हम देखते हैं, कई परिवार में हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप पर हम देखते हैं। मैं कई लोगों को मैं देखा हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना कराने के लिए और उसका चिंता यही है, उसका विचार यही है और मेरे लिए ध्यान रखने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। और ऐसा सोचकर बड़े दुख के साथ अपने जिंदगी बिताने वाला बहुत लोगों को मैंने देखा है। और जो ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा समय के वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत लोग ये विश्वास सवाल पूछते हैं, अपने आप को सवाल पूछते हैं, दूसरों से ये सवाल पूछते हैं, क्या मेरे ध्यान रखने वाला दुनिया में कोई नहीं है, मुझे संभालने वाला दुनिया में कोई नहीं है और मेरा चिंताओं को दूर करने के लिए संसार में कोई नहीं है। और लेकिन मैं आपसे कुछ खबरें देना चाहता हूँ। अगर आप विश्वासी हैं तो आप कभी परेशान होने का जरूरत नहीं। आप अपना जिंदगी प्रभु का हाथ में दिया है और आपका जीवन प्रभु का हाथ में होने के कारण को आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये कहा है। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय में हम ये थके मंदे हो, सारे भार के नीचे दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे बोझ, हमारे तकलीफ, हमारा परेशानियां हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अगर दिया है तो हमारे आत्मिक जिंदगी, हमारा जीवन बहुत आसानी से आगे ले चलने के लिए प्रभु हमें मौका दे सकता है। तो इसलिए मैं आज आपसे ये बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी एक प्रभु का सेवकाई में एक पास्टर के नाते मैं बहुत लोगों के साथ में व्यवहार करता हूँ, बहुत लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, बहुत लोग मेरे पास आकर प्रार्थना कराता हूँ। तो मैं बहुत ऐसा जो केवल मसीही लोग नहीं है,
दूसरे लोग भी मेरे पास आकर कई बार आकर कई तरह का दुख दर्द मेरे सामने बांटते हैं और उसके लिए प्रेयर करने के लिए मेरे से विनती करते हैं, तो उस समय उन लोगों को एक ही बात में ऐसा यही कहता हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, इस दुनिया में अगर आपको विश्वास करने के लिए ये दुनिया में एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करेगा तो हर खतरे से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर दर्द से वो तुम्हें बचा सकेगा और तुम्हारे जीवन में एक नया ताजगी लेकर आएगा। आपका परेशानी को दूर करेगा, आपका दुखों को दूर करेगा, आपका कष्ट और संकट से आपको निकाल कर वो उस चट्टान पर वो खड़ा करेगा। यही मैं उन लोगों को मैं कहता हूँ। मैं मेरे चर्च के अंदर भी जो विश्वासी लोग हैं, इतना परेशान लोग, इतना दुखी लोग, मुश्किल में पड़े गए लोग हमारे पास आते हैं, तो उन सब के लिए ये वचन मैं प्रचार करता हूँ। मैं आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा। हम कई बार हमें विचार करते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं हमारा आने वाला समय कैसे होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, उसका भावी कैसे होगा, और मेरे लिए कौन मदद करने वाला है, और कैसे मेरे लिए एक अच्छा नौकरी मिलेगा। और आप पढ़े लिखे एक व्यक्ति हो सकता है आप अच्छे एक ग्रेजुएट हो सकता है आप अच्छा एक काम, छोटा काम करने वाला हो। उस समय आप ये विचार करते हैं मेरे को कब एक प्रमोशन मिलेगा, मेरे पेमेंट कब बढ़ेगा। और आप अगर एक मेरे प्रचार सुनने वाला कोई बहन है और कोई नौजवान लड़की है, आपसे आपका चिंता होगा, मैं एक डिग्री पाई हुई है, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं नर्सिंग किया है या और कुछ भी मैंने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन मुझे एक नौकरी कैसे मिलेगा। एक बात मैं आपको बोलना, और कई लोगों का चिंता ऐसा है, कैसे मुझे एक अच्छा मकान मिलेगा, और कैसे हमारे लिए मेरे लिए ऐसा कई तरह का चिंता हमारे जिंदगी में कभी कभी आ जाते हैं। मेरे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, मैं मेरे आंखों के सामने कई लोगों के बारे में मैं गवाही बोल सकता हूँ। और हमारे चर्च में एक ऐसे एक बहन आती है और नेपाल के रहने वाली है, और काफी करीबन 10-12 साल से इस चर्च के साथ मैं जिस जगह पर सेवकाई कर रहा हूँ जुड़ा हुआ। हम एक दिन उसका परिवार में सुसमाचार लेकर गया। परिवार का मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं था, लेकिन एक ऐसा सरदार का एक पोल्ट्री फार्म में वो लोग फार्म में काम कर रहा था, और उसके पति हैं, उसका माता है और 2 बच्चे हैं। और जब जिस हालत में उधर जाकर मैं और मेरा पत्नी ने जाकर देखा तो बहुत हमारा दिल टूट गया। बहुत कर्जा में दबे हुए लोग, गुलामी में पड़े हुए लोग, और उन लोग एक पोल्ट्री फार्म में एक ही पास से एक साइड में कुछ बोरी में से वो एक छोटा सा पर्दा बनाकर उस जहां मुर्गियों को रखता है वहां पर वो रहते थे, खाना खाते थे, सब कुछ करते थे। हम दोनों वहां पर चले गए और उन्होंने बोरी बिछा कर दिया, उन्होंने खाना बनाकर हमें दिया, हमने खा लिया, और खाने के बाद उसको सुसमाचार प्रचार किया। उस बहन एकदम उसके अंदर प्रभु ने काम किया, उन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है करके उस बहन ने विश्वास किया। और उसको समझाया हमने, एक दिन परमेश्वर ने तुम्हें इस जगह से एक दिन दूसरे जगह की ओर ले जाएंगे, तुम परेशान नहीं होना। आज से लेकर बेशक के पोल्ट्री फार्म में तुम लोग रहते हो, इसके साइड में तुम लोग रहते हो, इस गंदमंद में तुम रहते हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जिस वक्त अब यीशु मसीह तुम्हारे परिवार में आएंगे और उसके बाद तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो बहुत चिंता में डूबे थे, बहुत परेशानी में थे, बहुत दुख में थे, बहुत दर्द में थे, और उसको उस सरदार जी ने बहुत ज्यादा दबारे थे, काम कराते थे, पैसा नहीं देते थे, बहुत मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे थे। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस घर में सुसमाचार पहुंच गया और उन्होंने आस्ते आस्ते उसके चिंताओं को छोड़ना शुरू किया, अपना बोझ यीशु मसीह के ऊपर रखा। उस बहन ने इतना ज्यादा दुआ करना शुरू किया, यीशु मसीह को अपने पिता मानकर विश्वास करना शुरू किया, और इसी तरह उन्होंने प्रार्थना किया। और एक कुछ समय के बाद, करीबन 2 महीने के बाद, वहां से उन्होंने दूसरे एक जगह पर, हमारे शहर के अंदर ही दूसरे एक जगह पर उन्होंने मकान लिया और किराए पर लिया। छोटा सा एक मकान था, वहां पर रहना शुरू किया। लेकिन हमारे इधर से कम
4.5 किलोमीटर दूर हैं, वहां से हर इतवार का दिन कोई भी प्रोग्राम हो, इतवार का दिन पक्का उन्होंने बंदगी पर आते थे, संडे सर्विस में आते थे और इसी तरह पूरा परिवार मसीह के साथ चलना शुरू किया है। और मैं आपको जल्दी बोलूं, और कुछ समय के बाद उस बहन को यहाँ का एक कैथोलिक स्कूल में एक नौकरी मिली, एक पीएन की नौकरी मिली और वहां पर उनके थोड़ा बहुत पैसा मिलना शुरू हो गए। उस बहन का विश्वास बढ़ गए और परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना है और उसको वो नौकरी में वो आगे बढ़ती गई और 1 साल के बाद उसका पति को भी दूसरे स्कूल में नौकरी मिली। अभी दोनों लोगों को नौकरी है, वो अच्छा मकान में रहना शुरू किया और फिर भी वो प्रभु के साथ जुड़े रहे और उसके बाद और उसके बच्चों को अच्छा पढ़ाई मिले और स्कूल में पढ़ने लगे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक अच्छा मकान में वो रहते हैं और प्रभु के चरणों पर आते हैं। कम से कम इस वक्त हर महीने उसको कम से कम 20,000 रुपये आमदनी है। प्रभु उसका जिंदगी को बदल डाला। सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और बड़े खुशी के साथ हर हफ्ता प्रभु के चरणों पर आते हैं, सब कुछ त्याग कर प्रभु का हजूरी में आते हैं। परमेश्वर उन लोगों का जीवन में एक अद्भुत काम किया ये, लेकिन वो लोग कभी भी यीशु से पीछे नहीं गया, प्रभु के साथ चलते रहे। मैं आपसे एक क्यों मैं बात कहानी बोला है, ये घटना क्यों आपके साथ बांटा है। अगर आप दुख में हो, दर्द में हो, आपके ऊपर कर्जा हो, आप परेशानी में हो, एक बात पत्रोस से कहता है, तुम सारे चिंता हो उसके ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा फिक्र है। जब यीशु का संतान हम बन जाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उस समय हमारे सारे दुखों को, दर्दों को, परेशानियों को वो अपने कंधे पर उठाकर हमारे जीवन में आशीष देने वाला है, हमें तसल्ली देने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आपको मैं यही एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, आज दुनिया में क्यों आत्महत्या ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों दुनिया में लोग अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, क्यों अपने आप को रस्सी में एक थोड़ा सा एक टुकड़ा रस्सी के ऊपर अपने जीवन समाप्त करते हैं, क्यों थोड़ा सा जहर खाकर लोग मरते हैं। कारण यही है, उसका जीवन में शांति देने वाला यीशु मसीह नहीं है। अगर आपका जिंदगी में, आपका जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह नित्य आपका जिंदगी को के ऊपर आपका विश्वास, आपका जिंदगी को वो अंदर जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने आ गया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे भाई मेरे बहन, आपका जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उस वक्त आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह जब आपका घर में आते हैं, और यीशु मसीह जब जक्की का घर में आया, उसने इकरार किया, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं एक गुनाहगार हूं, हे प्रभु यीशु मसीह तू मेरे परिवार में आने के लिए मैं लायक नहीं हूं। वो बड़ा एक अमीर आदमी था, टैक्स कलेक्टर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। यीशु मसीह जिस घर में गया, उस घर के अंदर चले गया। लोगों ने कई तरह की बातें किया, लेकिन जक्की ने कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कभी डरा नहीं। उस जक्की को बोला, ये उधर आज मैं तेरे घर में आकर मैं भोजन खाऊंगा। यीशु मसीह उसका घर में आकर भोजन गाया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह वहां पर आया, बहुत भीड़ वहां पर हुआ और लोग उसको देखने आया। एक फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह कैसे आया? मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को कोई फरीसी नहीं, यीशु मसीह को कोई हिंदू की बात नहीं, कोई मुसलमान की बात नहीं, कोई सिख की बात नहीं, कोई ईसाई की, पारसी के किसी की बात नहीं। जो कोई उसको अपने घर में ग्रहण करता है, अपने जीवन में ग्रहण करता है, वहां पर यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह जक्की के प्रति ऐसे बोलने लगा, ये भी अब्राहम का पुत्र है, आज इस घर में मुक्ति आया है। मेरे भाइयों बहनों, जिस वक्त यीशु मसीह वहां पर आया, उसका जिंदगी के बारे में उसको समझ में आया, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं एक गुनाहगार हूं। उस वक्त उसने अपना जीवन प्रभु के हाथ हजूरी में समर्पण किया कर हम प्रभु का लूका का सुसमाचार 19 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। ये कहानी को हम वहां पर देख सकता है। मैं उससे कहना क्यों मैं बात बोला है, क्योंकि जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, यीशु आपका जिंदगी में आते हैं, तो आपको कोई भी चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए क्या वो हमें त्यागेगा, वो कभी भी हमें त्यागेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने यही कहा, दुनिया का अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये प्रभु हमें कहा है, तो क्योंकि वो हमारे लिए ध्यान रखने वाला, आपका बच्चों के ऊपर ध्यान करता है, आपका परिवार के ऊपर ध्यान करता है, आपका नौकरी के ऊपर ध्यान करता है।
आपके आपके कोई भी बिजनेस है उसके ऊपर वो ध्यान करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका बोझ, आपका परेशानी, ये सब कुछ आपका चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, वो उसको तुम्हारा फिक्र है। तो प्रभु के एक अनुभव मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। 1978 में मैं सेवगाई के लिए पंजाब के एक छोटी सी जगह पर चले गया। वो पंजाब को होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट बोलकर एक डिस्ट्रिक्ट है, वो वहां पर एक जगह था, वो छोटा सा एक शहर था। जब मैं वहां पर जाकर सेवगाई शुरू किया, प्रभु ने मुझे कहा वहां जाकर सेवगाई शुरू करने के लिए। बहुत दुख और कष्ट उधर उठाना पड़ा। कभी मैं आपको फिर मैं दोबारा मेरे गवाही में बोलूंगा, लेकिन एक घटना मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने लोगों को का ध्यान रखता है, उसका जरूरतों को कैसे पूरा करता है, उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मेरा हर दिन का एक काम यही था। वो वहां पर कोई कलीसिया नहीं था, कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई भी नहीं था। वहां पर मैं और मेरे पत्नी सेवगाई शुरू किया। जब शुरू किया उसके बाद एक दिन हम किराए के मकान पर रह रहे थे। उस समय क्या हुआ, एक दिन 3 लोग हमारे घर में आया। मैं घर में नहीं है, मैं हर रोज की तरह सवेरे सवेरे गॉस्पेल ट्रैक्ट्स वगैरह लेकर, गॉस्पेल पैकेट गॉस्पेल वगैरह लेकर मैं प्रचार करने चले जाता हूँ, साइकिल लेकर। मैं चले गए थे, लेकिन करीबन 10 बजे के बाद हमारे घर में 3 लोग आया। वो हमारे संस्था का ही 2 पास्टर लोग और एक पत्नी भी थे। उसमें से जो एक नौजवान शादी कर ही आया था। और मेरे भाइयों बहनों, उस दिन हमारे घर में कुछ नहीं था, और स्टोव में थोड़ा तेल थे और 1-2 आलू थे, उससे अलावा और कुछ नहीं थे। कोई चीज, एक कप चाय पिलाने के लिए भी कोई साधन हमारे घर में नहीं थे। मेरा पत्नी बहुत परेशान हो गया, और उस लड़की ने मेरे पत्नी के साथ बैठकर बातें करने लगा, और करते करते काफी समय होगा। तो उस लड़की ने पूछा, सिस्टर जी कब आएंगे हमारे पादरी साहब, कब आएंगे? बोला अभी आएंगे, आप लोग बैठो, ले हम जल्दी जाना है। तो बोला कोई बात नहीं, अभी आएंगे। मेरे पत्नी ने उसको साथ बिठाकर, और 2 आलू था, वो आलू लेकर छीलने लगा, उसको कटने लगा, और कुछ नहीं, पानी स्टोव के ऊपर रखा, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जब ये मेरा पत्नी बहुत परेशान हो गई। लेकिन एक बात, मैं उस दिन 1 घंटा पहले घर में आया। हर दिन मैं 1 बजे के बाद या 2 बजे के बीच में घर में आते हैं, लेकिन मैं एकदम 12 बजे, 12:15 बजे के मैं घर में आया। जब मैं देखा 2 भाई लोग हमारे चारपाई पर लेटा हुआ है। मैं देखा, मैं परेशान हो गया। प्रभु, आज मैं कोई भी गॉस्पेल नहीं बेचा है, रोज गॉस्पेल बेचता है, उससे हम अपना गुजारा चलाता है, और उस समय वो आज कुछ भी नहीं बेचा है। इन लोगों को खाना कैसे खिलाऊंगा? मेरे दिल के अंदर चिंता आ गया, मेरे दिल के अंदर विचार आया, मैं परेशान हो गया। मेरा पत्नी मेरे आंखों में देखा, क्या करेंगे इसको, कैसे दोपहर का खाना खिलाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी से कर्जा नहीं लेते हैं, किसी से उधार नहीं लेते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरा पत्नी भी परेशान हो गई, लेकिन उन लोगों के साथ हाथ मिलाया और बात बोला, आप लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ बोलकर मैं साइकिल लेकर मेरा पत्नी को बोला, एक थैला दे दो। वो थैला लगा, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास पैसा तो नहीं है? कोई बात नहीं, परमेश्वर कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, उसको हमारा फिक्र है, हमारा चिंता उसको है, कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। मैंने मेरे पत्नी को तसल्ली देकर मैं चले गया, सीधा चले गया पोस्ट ऑफिस में चले गया। क्योंकि उस जमाने में कुछ लोग 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया वगैरह हमें भेजते थे, इंग्लैंड के कवर के अंदर बंद कर भेजते थे। कई मनी ऑर्डर आते थे 10 रुपया भी। ऐसा एक समय था। मैं सोचा कुछ ना कुछ आज होगा, प्रभु हमारा चिंता तो करता है, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ होगा। इन लोगों का एक टाइम का खाना खाने देने के लिए मेरा कुछ ना कुछ प्रभु दिएगा करके मैं चले गया। मैं पोस्टमैन से जाकर पूछा, मेरा कोई चिट्ठी है, पत्र है? बोला कुछ नहीं आपका। उस वक्त मेरा मन बड़ा परेशान हो गया, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, और मैं वापस एक थोड़ा ऊंचा जगह पर पोस्ट ऑफिस था, उससे नीचे में कदम रखा, मैं साइकिल ले लिया, आगे चलने लगा। तो पोस्टमैन एकदम मुझे आवाज मार के बोला, ओ भाई साहब इधर आ जाओ। मैं एकदम दौड़ के चले गया।
बोला प्रभु कुछ ना कुछ इंतजाम तूने किया होगा, इसलिए मुझे बुलाया। तो मैं चले गया तो 2 लेटर मुझे दिया, एक अंतर्देशीय इंग्लैंड था, दूसरा एक लिफाफा था, उसके वो दोनों था। मैंने चलो कुछ भी नहीं है, कोई मनी ऑर्डर नहीं है। मैं बड़ा उदासी के साथ मैं वापस घर की ओर जा रहा था। फिर भी मैं लिफाफा में खोलकर थोड़ा पढ़ने के लिए क्या है इसके अंदर, कौन लिखा है, एक नया एड्रेस मुझे पता लगा, ये कोई अनजान बंदा है। तो कौन मुझे ऐसा मतलब ये लेटर भेजा है, क्योंकि उस समय हमारे एक मैगजीन है, वो एक न्यूज लेटर, उसके अंदर हमारे सबका एड्रेस होता है। किसी ने पढ़कर मेरे को चिट्ठी भेजा था। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए हमारे चिंता करने वाला है, हमारे जरूरत का समय हमारा जरूरत को पूरा करने वाला है। अगर हम विश्वास योग्य बनकर प्रभु के साथ चले, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं चिट्ठी खोला है और वो कवर खोला है, जब खोल कर देखा एक कागज में एक चिट्ठी था, और कागज में जब आस्ते आस्ते खोला तो आपको मैं खुशी के साथ बोलना चाहता हूँ। और उस समय मैं जब खोल कर देखा, उस समय उसके अंदर मैंने क्या देख रहे हैं, 20 रुपया का एक नोट उसके अंदर पड़ा है, और उसने रखा है, उसमें लिखा है भाई आपको मैं आपका गवाही में मैसेंजर में पढ़ा हूं, लेकिन उस समय मेरे दिल के अंदर आया, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर आया आपके लिए मैं 20 रुपया भेजूं। मेरे भाइयों बहनों, वो 20 रुपया उस जमाने में 3 लोगों को खाना खिलाने के लिए बहुत था। मेरा दिल इतना खुशी से भर गया। उस समय को पक्का विश्वास होगा मेरा यीशु मसीह के ऊपर, अगर हम अपने चिंताओं को डालेगा तो वो हमारे व्यवस्था करने वाला है, हमारा ध्यान देने वाला है। मेरे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, ये 38 वर्ष के अंदर मैंने ये सीखा है, प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के कारण हमारे जिंदगी में वो कैसे हमारा व्यवस्था करता है। वो 20 रुपया से मैं दौड़ के मैं पीछे गया, मैं सब्जी के दुकान में गया और थोड़ा थोड़ा सब्जी लिया, थोड़ा चावल लिया, ये सब कुछ लेकर मैं घर में गया। और मेरे पति ने पूछा कहां से मिला, कैसे इसका व्यवस्था हुआ। मैंने बोला हमारा चिंता करने वाला हमारा यीशु जीवित है। मैं ये विश्वास के साथ उसको बोला है। तो मेरे अजीजों, मैं इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आप जरूरत के समय आप दुखी है और आपका जिंदगी में कोई मुश्किल आने के समय परेशानी में है, आप सारे चिंताएं यीशु के ऊपर डालो, उसको आपका चिंता है, आपका फिक्र है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। पतरस क्यों मैं बात बोलता है, पतरस बहुत कई बार दुखी हो गया, कई बार परेशानी हो गया, मरुभूमि में वो परेशान हो गया, इन लोगों को कैसे रोटी दे प्रभु, ये कैसे इसको खिलाऊंगा, 2-3 दिन से ये लोग तेरा मधुर वाणी सुनकर बैठा है। पतरस से चले लोग जाकर उससे बोला है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम लोग इसको रोटी खिलाओ, और तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने पूछा है, हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियां हैं। उन्होंने लिया है, उस मरुभूमि में लोगों को बोला उसको खास के उधर बिठाओ, सबको बिठाओ, लाइन में बिठाओ। कोई भी चीज उसको देने के लिए उसके पास नहीं था। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एक ही चीज उसके पास था, वो 5 रोटी और 2 मछलियां। एक जगह पर 7 रोटी है और 2 मछलियां हैं, और उनको बांटा है, और दोनों जगह पर हजारों लोग खाकर तृप्त हो गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब यीशु की हजूरी में आकर उसका मधुर वाणी सुनकर और उसके हजूरी में बैठकर वो आशीषों को प्राप्त कर अपने चिंताओं को छोड़ दिया, अपने परिवार के बारे में छोड़ दिया, अपने घर के बारे में, खेत के बारे में, अपने सारे समस्याओं को छोड़कर ये लोग यीशु के चरणों पर बैठे थे। उस समय उसका जिंदगी के बारे में, उसका भूख के बारे में, उसका शरीर की जरूरतों के बारे में जानने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह था, और यीशु मसीह ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आप अपने चिंताओं में डूबे हो। पतरस को पता है वो पानी में डूब रहा था, और उस समय आंधी और तूफान के बीच में वो चिंता किया, आज मैं मर जाऊंगा, आज मैं खत्म हो जाऊंगा, ये किश्ती डूब जाएंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे, आज तो लेकर हम कर हमारे जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये चिंता में डूबे हुए लोग, रोने वाले लोग, दो परेशान होने वाले लोग, वो लोग जब देखा आधी रात को क्या हुआ, यीशु मसीह उस पानी के ऊपर चल कर आ रहे थे। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल कर आ रहे थे। लोगों ने शक किया, क्योंकि वो शक इसलिए किया, अभी तक ऐसा सुना नहीं, ऐसा देखा नहीं। उसने सोचा भूत आ रहे, उसने सोचा कोई दुष्ट कोई ऐसा अदृश्य शक्ति आ रहे। उन्होंने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू किया, लेकिन यीशु ने कहा
तुम लोग क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो? मैं हूं। तुम अविश्वास क्यों किया है? मैं हूं। यीशु मसीह उसी रात अपने चेलों को बचाने के लिए, अपने चेलों को जीवन देने के लिए, अपने चेलों के दुख को दूर करने के लिए, उसका परेशानी को दूर करने के लिए, उसका डर को खत्म करने के लिए, यीशु मसीह विपरीत परिस्थिति में यीशु मसीह उसको सामना करते हुए पानी के ऊपर चल कर आया। पतरस ने कहा, ये प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पर चलकर तेरे पास आने दे। यीशु मसीह ने कहा, आप पतरस तू आजा। पतरस चलने लगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद प्रभु का वचन कहता है और डूबने लगा। याद रखे मेरे चीजों, वो इधर उधर देखा, आंधियों को देखा, लहरों को देखा, समुद्र को देखा, ऐसा उसने जिंदगी, उसका मन घबराने लगा और डूबने लगा। एक बात आप याद रखें, अगर यीशु को तुम देखा है, प्रभु का वचन कहता है जो कोई उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अब देखना है, यीशु की ओर देखो। आपका चिंताओं को वो अपने ऊपर लेगा। आपका चिंताओं को, आपका जिंदगी में आपका जिंदगी का एक चिंताओं को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर, प्रभु यीशु मसीह आपको तसल्ली देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और हम आपका दुख हो, आपका परेशानी हो, ये सब कुछ मैं दो गवाही आपको बोला, एक दूसरे एक व्यक्ति का गवाही बोला, एक मेरा खुद का गवाही मैं आपको बोला है। आप इसके ऊपर विश्वास करना। जब आप विश्वास करेगा तो आपका जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो अपने सारे चिंताएं यीशु के ऊपर डालो। क्या आपका बेटी का शादी होना है? क्या आपका बेटे का शादी होना है? क्या आपका बच्चों को नौकरी मिलना है? क्या आपके लिए एक छोटा मकान बनाना? क्या आपके एक गाड़ी खरीदना है? आपका कोई भी चीज का जरूरत है, अगर यीशु आपका जीवन में आ जाता है, आपके लिए व्यवस्था करने वाला यीशु आज भी जीवित है। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए अंत में प्रार्थना करूंगा। आप निराशा में अपने सिर को नीचा करके ना बैठे। अगर आपके अंदर यीशु है, आपका सिर को उठाए और स्वर्ग की ओर देखे। आपके लिए व्यवस्था करने वाला परमेश्वर, आपका जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर, आपका हालात को बदलने वाला परमेश्वर, क्योंकि गरीबों को कूड़ों से उठाकर प्रभुता करने वालों के बराबर बिठाने वाला है हमारा यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें। प्रभु आपसे प्यार करता है। अब आप दुख में ना रहें, अब आप परेशानी में ना रहें, आप मुश्किल में ना रहें। आपका चिंता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। यीशु को आपका फिक्र है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो प्रभु आपसे प्यार करता है। आप उसका नजदीक आ जाओ, आप उसका बिल्कुल नेड़े आ जाओ, तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आइए आप अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने ये वचन को सुना, मैं अपने गवाही को बोला, प्रभु जी इन लोगों को आशीष दे। अगर ये प्रचार को कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सुनते हो, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई जरूरत का सामना कर रहे हैं, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर दया करो। प्रभु जी उन लोगों के ऊपर ऐसा तो हाथ बढ़ाओ ताकि उनका दुख दर्द दूर हो जाए, उनका परेशानी को दूर करो, उसका घर की जरूरतों को पूरा करे, उसका कर्जा से उसका बाहर ले आओ, और उसका बच्चों का जो भी जरूरत है पूरा करे। प्रभु जी अगर कोई बीमारी के हालत में खुदावन, उसका बीमारी को दूर कर दे। प्रभु जी कोई भी परेशानी दुख मुसीबत में कोई भी व्यक्ति मेरे आवाज को सुनता है, इसी वक्त उसके ऊपर एक हीलिंग का शक्ति भेज दे खुदावन, उसके ऊपर एक चंगाई का शक्ति भेज दे खुदावन, ताकि वो चंगे हो जाए, उसका कर्जा उतर जाए, उसका जिंदगी में शांति आ जाए, उसका जीवन में आशीष आ जाए, और कभी भी डरने वाले एक व्यक्ति ना बने, यीशु के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ने वाला बने। क्योंकि तेरे दास पतरस ने कहा, तेरे अभिषिक्त ने कहा, तेरे संत ने कहा, सारे चिंताएं उसके ऊपर डाल दो प्रभु जी, और उसको तुम्हारा फिक्र है और तुम्हारे चिंता है, वो हमारा चिंता करने वाले यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आज इन लोगों को आशीष दे, इन लोगों के जीवन में एक अद्भुत काम कर, अनुग्रह दे प्रभु जी, अनुग्रह के साथ भरपूर कर, मान और महिमा तुले यीशु का नाम है, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।